बच्चों, क्लास 7th का आपके पास एक्सरसाइज हम 13.1 करेंगे। देखिए इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो चैप्टर हमारा है जो घातांक और घात की, घातांक क्या होती है और घात क्या होती है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप मान लीजिए 2 को आप 4 बार गुणा कर रहे हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4। इसका मतलब है ये ऊपर 4 लिखना है। ये तो जैसे है इसका आधार, मतलब आधार यहाँ पे है 2, और इसको बोलते हैं घातांक या घात। और घात को हम इंग्लिश में हम बोल देते हैं पावर। तो हम इसको कह सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मतलब होता है 2 को 4 बार गुणा किया गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे सबसे पहले है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 2 की पावर 6, हमें मान ज्ञात करना है। फर्स्ट है 2 की पावर 6, तो इसको हम क्या करना है, 2 को 6 बार गुणा करना है। तो कितना आएगा, 2 दूनी, यहाँ तक 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है बच्चों। उसके बाद है देखो सेकंड पार्ट, 9 की पावर 3 है, तो 9 को 3 बार गुणा करना है। तो इसको लिखेंगे निम्न 81, और 81 को फिर 9 से गुणा करेंगे तो वो होता है 729। उसके बाद तीसरा है, तीसरा पार्ट देखिए क्या है, 11 की पावर 2, तो 11 को 2 बार गुणा करना है। 11 को 11 से गुणा करके आ जाएगा बच्चों 121। उसके बाद है 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 होता है 5 को 4 बार गुणा करनी है। तो देखिए कितना आएगा, 5 पंजू 25, यहाँ तक 25 हो गया, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में, घात के अंक के रूप में लिखना है। कैसे, देखिए 6 की फर्स्ट में 6 को 4 बार गुणा किया गया है, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इसको लिखेंगे 6 की पावर 4। ऐसी सेकंड में टी को 2 बार गुणा किया है, तो सेकंड का आ जाएगा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ बच्चों, आपने पूरा करना है, यानी इसको भी लिखना है स्टेटमेंट को, टी की पावर 2 हो जाएगा। ऐसी थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा बी की पावर 4, क्योंकि 4 बार है। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ में देखो 5 2 बार है और 7 जो है वो 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 5 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर हम लिखेंगे कितनी, 3, क्योंकि 7 3 बार, ऐसे लिखेंगे इसको। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट है, 2 को 2 बार और ए भी 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा में ए की पावर 2। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है, ए तो है 3 बार और सी है 4 बार और डी है 1 बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए 3 बार है, ए की पावर 3 गुणा में सी है 4 बार, सी की पावर 4 और गुणा में डी। तो इस तरह से हम इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। उसके बाद है देखिए थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब घात के रूप में यानी कितनी पावर के रूप में लिख सकते हैं वो बताना है। देखिए जैसे थर्ड का फर्स्ट है 512 को बताना है किसकी घात होगी, तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं बच्चों इस तरह से। जैसे 512 को सबसे पहले हमने अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। जैसे आपको पता है 2 से हम इसको भाग करेंगे, देखो 512 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 1 2 पंजे 10, फिर 1 ऊपर से 2 उतारा, 2 छिके 12, कितना आया 256, तो हम लिखेंगे भाग करके आया 256। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 आ जाएगा, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 512 जो आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो ये हमने 9 बार जो है इसको 2 को लिखा है, तो फिर हम इसको लिखेंगे 512 जो है 2 की पावर 9। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब देखिए हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए अगला सेकंड पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 343 को घातांकीय रूप में लिखना है, तो हम 343 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो पहले ये जाएगा, देखो ना तो ये जाता 2 पे क्योंकि लास्ट अंक 3 है, 3 पे नहीं जाता क्योंकि 3 के लिए हम करते हैं अंकों का जोड़, 3 और 4 7 और 3 10, तो 3 पे भी नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 होती है अभाज्य संख्या, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5। ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इनको। तो 5 पे तो वही जाता है जिसके आखिर में 5 हो या 0 हो, तो ये 5 पे भी नहीं। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 7, तो हमने इसको 7 से करके देखा। तो 7 से देखो हम इसको भाग करके देखते हैं 343 को, तो 7 7 चौके 28, 14 में से 8 गए 6, 7 9 63, तो ये आ गया हमारे पास 49। फिर 7 पे जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, तो यानी 343 जो है वो किसके बराबर आया, 3 बार 7 की गुणा किया आया। तो 343 को घातांकीय रूप में लिख सकते हैं 7 की पावर 3। उसके बाद है देखिए इसका अगला फोर्थ पार्ट है 3125 को देखना है हमने। देखो इसको 3125 को, अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 3125 को सबसे पहले देखो इसको हम देखते हैं, 2 पे तो ये जाएगा नहीं, 3 पे देखते हैं। 3 के लिए करते हैं अंकों का जोड़, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 5 11, 3 तो 3 पे भी नहीं जाएगा। फिर 5 पे देखते हैं, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो 5 पे चला गया, फिर ये कट के आ जाएगा 125। 5 से इसको करेंगे 25 5 125 होता है, 5 5 25 और 5 एकम 5, यानी 3125 जो है 5 को कितनी बार लिखा गया, 5 बार, तो यानी 3125 जो है 5 की पावर 5 इसका आंसर आ गया। उसके बाद है बच्चों इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव बड़ी संख्या को पहचानिए। देखिए हमने बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे देखिए हमने सबसे पहले फर्स्ट जैसे 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4, इनमें बड़ी बतानी है। देखो 4 की पावर 3 क्या है, 3 बार 4 की गुणा करो। 3 की पावर 4 है, इसको 4 बार गुणा करो 3 को, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। इधर 3 तिये 9, तिये 27, तिये इधर 81 हो गया। तो बड़ा कौन सा है, 81 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 4 बड़ी है। उसके बाद ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका। देखिए दूसरा पार्ट है 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5, तो 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे। इधर दूसरी तरफ है 3 को 5 बार गुणा करेंगे। तो 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 5 25 5 125, और ये 3 तिये 9, तिये 27, तिये 81, तिये 3 एकम 3 है 243, तो बड़ा कौन सा हो गया 243, या हम लिखेंगे 3 की पावर 5 बड़ी है। उसके बाद अगला है तीसरा 2 की पावर 8 या 8 की पावर 2। तो देखिए 8 की पावर 2 तो सिर्फ 8 को 2 बार गुणा करेंगे, ये तो सिर्फ 64 ही आएगा, 8 8 64। लेकिन 2 की पावर 8 ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी लगभग देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लिखा जैसे हमने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो यहीं तक आ चुका है। और 64 दूनी 128 दूनी 256, तो यानी ये 256 बन गया। तो ये तो इतने से देखने से ही पता लग रहा है कि 2 की पावर 8 जो है ये संख्या बड़ी है।
उसके बाद है फोर्थ 100 की पावर 2 या 2 की पावर 100। इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 की पावर 2 का मतलब होता है 100 को 2 बार गुणा, और ये तो सिर्फ क्या आ जाएगा 10,000, यानी 0 डबल हो जाएंगी 4 0। और ये तो 2 को 100 बार गुणा करोगे तो बहुत, 2 को 100 बार गुणा करके काफ़ी बड़ी संख्या आएगी। तो बस ऐसे ही लिख दो कि 2 की पावर 100 जो है वो संख्या बड़ी है, यही बड़ा आएगा इसमें। तो उसके बाद है फिफ्थ 2 की पावर 10 या 10 की पावर 2। देखो 10 की पावर 2 तो क्या 10 गुणा 10 यानी 100, और 2 की पावर 10 जो है ये तो बड़ी संख्या आएगी। देखो हमने अगर देखो ऊपर 2 की पावर 8 किया था, यही 256 आ गया था 2 की पावर 8 से। तो 2 की पावर 10 करेंगे तो 256 से और बड़ा आएगा, और ये तो इधर सिर्फ 100 है। तो बस यहीं से लिख दो कि 2 की पावर 10 जो है बड़ी है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड, और उसको घातों के रूप में लिखना है, यानी पावर के रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट है 648। तो देखिए इसको हम 648 को हम अभाज्य यानी अभाज्य संख्याओं से पहले 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे किया हमने, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 पे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर जाएगा अब ये 3 पे, 27 3 81 होते हैं, 3 निम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी 648 जो आया है 3 बार 2 है और 4 बार 3 है। तो फिर हम लिखेंगे इसको 648 किसके बराबर है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम करेंगे देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है 405 है। 405 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 3 पे जाएगा, 3 से देखो हम 405 को जब भाग करेंगे 3 एकम 3, 1 0, 3 3 9, 1 बचेगा और 3 पंजे 15, कितना आया 135। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा, 3 पे वही संख्या जाती है जिसका जोड़ भी 3 पे जाता हो, जैसे 5 और 3 8 और 1 9, और 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 3 पे चला जाएगा। तो 135 को अब हम देखो 3 से भाग करके दिखाएंगे, 3 चौके 12, 1 5 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया हमारे पास 45 आ चुका है। फिर उसके बाद फिर 3 पे ये 15 आ जाएगा, 15 3 45 होते हैं, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 405 जो आया है 4 बार 3 है, 1 बार 5, तो 405 जो आया है 3 की पावर 4 गुणा में 5। तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इसका थर्ड देखिए क्या है 540 के हमने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो देखिए 2 पे जाएगा सबसे पहले, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर जाएगा 3 पे 45 आ जाएगा, 3 पे जाएगा 15, फिर 3 पे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी 540 के बने हैं हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुणा में 5। तो यानी ये बन गया 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा 5। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद देखिए हम फोर्थ है हमारे पास 3600, 3600 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, ये 1800 आ जाएगा, फिर 2 पे 900 आ जाएगा, 2 पे इसका 900 का 450, फिर 2 पे 225, फिर जाएगा 3 पे 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 पे जाएगा 25 3 75 होते हैं, फिर 5 पे 5 5 25, 5 एकम 5। तो यानी 3600 जो आया है हमारे पास 1 2 3 4 बार 2 आएगा और 2 बार 3 और 2 बार 5।
तो यानी 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह देखिए 6th क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद। तो 6th क्वेश्चन में क्या बताना है, सरल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 6th क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि 2 गुणा में 10 की पावर 3 कितना आएगा। देखो 10 की पावर जितनी हो उतनी ही जीरो लगा देंगे, तो 2 के आगे 10 की 3 पावर है तो 3 जीरो आ जाएगी। इसी तरह दूसरा है जो 7 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 7 49, यानी 7 को 2 बार गुणा करेंगे और 2 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 7 7 49 गुणा 2 दूनी 4 और गुणा करेंगे 4 निम में 36 और फिर आ जाएगा 4 चौके 16 और 3 तो 196। इसी तरह अगला है हमारे पास, थर्ड है 2 की पावर 3 गुणा में 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा 5, तो ये आ जाएगा 40। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। उसके बाद है अगला फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ है इसमें 3 गुणा 4 की पावर 4, तो देखिए 3 गुणा 4 की पावर 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है 64 चौके, देखिए 4 64 को 4 से गुणा करते हैं, 4 चौके 16, 4 छिक 24 25, तो 256। 256 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 छिके 18, 3 पंजे 10 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आएगा 768। उसके बाद है अगला हमारे पास फिफ्थ कि 0 गुणा में 10 की पावर 2। ये ध्यान रखना बच्चों, कभी भी 0 की किसी से भी गुणा हो तो हमेशा आंसर 0 ही आता है, इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 0। उसके बाद है सिक्स्थ, 5 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3। 5 की पावर 2 होता है 5 5 25, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 3 की पावर 3 होता है 3 बार गुणा, 3 तिये 9 तिये 27 और 25 को 27 से गुणा करनी है। देखो 25 सत्ते कितने होते हैं 175, हासिल 17, 25 दूनी 50 और 17 होते हैं 67, तो 675 आ गया ये। उसके बाद हम अगला करेंगे 7th क्वेश्चन। अब है 7th पार्ट इसका। देखिए 7th पार्ट हमें क्या दे रखा है, 7th पार्ट हमें दे रखा है 7th पार्ट है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार गुणा और 3 को 2 बार गुणा की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिये 9, 16 निम्न होते हैं 144। उसके बाद है 8th पार्ट, 3 की पावर 2 गुणा में 10 की पावर 4, तो 3 तिये 9 और 10 की पावर 4 का मतलब होता है 4 जीरो लगा देना आगे, तो 9 एकम 9 और 4 जीरो लग जाएगी आगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब बच्चों हम करेंगे जैसे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सरल करना है। 7th क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों। देखिए मान लीजिए जैसे मैंने -2 की पावर 2 लिखी, तो इसका मतलब होता है -2 यानी 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, यानी आगे प्लस निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं -2 को लिखूं 3 बार, जैसे -2 की पावर 3, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बार प्लस हो गया, फिर एक माइनस रह जाएगा। यानी देखो ये जो संख्या 2 है ये तो होती है सम, और 3 जो है ये होती है विषम। यानी जब भी पावर, किसी की भी पावर या घात क्या हो, सम हो, तो हमेशा माइनस वाले का आंसर प्लस आएगा और विषम हो तो माइनस में आएगा। विषम सम कौन से होते हैं, जो 2 से भाग होने वाले हों, 2 4 6 8 10 ऐसे, और विषम जो 2 से भाग होने वाले ना हो तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। अब जैसे देखिए 7th है कि -4 की पावर 3 है फर्स्ट पार्ट,
तो -4 को 3 बार गुणा करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64, और ये विषम संख्या है 3 इसलिए माइनस में आएगा। वैसे भी 2 बार माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा तो एक माइनस बचना था, तो -64 आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है इसका -3 को गुणा करना है -2 की पावर 3 से, तो ये -3 ऐसे लिखो। -2 को 3 बार गुणा करेंगे तो देखो ये तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस का आएगा क्योंकि 3 बार था, और गुणा में क्या है -3, तो 8 3 है 24, और माइनस माइनस का ये प्लस बच जाएगा, तो ये प्लस में 24 ही आंसर आएगा इसका। उसके बाद है देखो थर्ड है पार्ट, -3 की पावर 2 गुणा में -5 की पावर 2, तो -3 को 2 बार गुणा और -5 को 2 बार गुणा, तो 3 3 9 और 5 5 25, और 25 निम्न होते हैं 225 इसका आंसर आएगा। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है -2 की पावर 3 गुणा में -10 की पावर 3, तो -2 की पावर 3 देखो, -2 को 3 बार गुणा करोगे और -10 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना बनेगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 क्योंकि 3 बार है, 10 को 3 बार करोगे 1000 आएगा, और माइनस का आएगा 1000 को 8 से गुणा करोगे 8000, और माइनस माइनस ये प्लस का ही आएगा, तो 8000 आंसर आएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। जैसे फर्स्ट है कि 2.7 की पावर 10 की पावर 12, और दूसरा इसी में है 1.5 10 की पावर 8। अब तुलना का मतलब है कि इसमें दोनों में बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए अगर आप यहाँ देखोगे ये 10 की पावर 12 है और ये 10 की पावर 8 है। देखो यहाँ तो पॉइंट के बाद देखो, अगर आप देखोगे यहाँ भी एक ही अंक है, यहाँ भी एक है, ये तो बराबर है, अंक बराबर दूरी पे है। लेकिन पावर देखो यहाँ 12 है या 8 है, तो पावर अगर 12 है तो उसका मतलब है आगे 12 जीरोएं लगेंगी, इसके आगे तो लगेंगी 12 जीरोएं और इसके आगे लगेंगी 8 जीरोएं, तो ज़्यादा जीरो इसमें लगेंगी। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम लिखेंगे 2.7 10 की पावर 12, ये बड़े की तरफ मुंह खुला रखना है, और 1.5 गुना 10 की पावर 8, बस सिंपल है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, 4 गुना में 10 की पावर 14, और दूसरी तरफ है इसमें 3 गुना 10 की पावर 17। देखो ये 14 पावर है, यानी 14 जीरो आएंगी, और यहाँ 17, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो हम 4 गुना 10 की पावर 14, तो इसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे ऐसे, और 3 गुना में 10 की पावर 17, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लिया।